नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज जिसका मैं आपसे परिचय कराने जा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज हैं जयंत जिज्ञासु जी। जयंत जिज्ञासु जी बिहार के कटिहार आए हुए हैं। इसके क्या मायने हैं, ज़रा हमें बताइए। अ, दरअसल हमारी पार्टी के बहुत मकबूल, बहुत विनम्र, बहुत शालीन विधायक रहे नीरज जी बरारी से। उनका असमय निधन हो गया और मैं फ़ोन पर बात करने में बहुत सहज नहीं महसूस कर रहा था परिवार के सदस्यों से। उनसे एक अलग किस्म का लगाव था, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं बिहार जाऊंगा तो नीरज जी के घर भी आकर मिलूंगा सबसे। तो इसी लिहाज से मेरा यहाँ आना हुआ। बिहार के कटिहार और बिहार का सीमांचल कटिहार से जुड़ा हुआ है। सीमांचल लगातार महागठबंधन के फेवर में रहता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये बीजेपी की ओर या यूं कहे तो एनडीए की ओर जा रहा है। इसको कैसे रोकिएगा आप? नहीं, वो तो एक कह लें कि फौरी तौर पर ऐसा लगता है, या असेंबली इलेक्शन में कुछ इस तरह के रिजल्ट हुए, लेकिन आपने देखा कि जो लोग जीते फिर वापस वो इसी धारा के साथ आ गए, वो एमएलएज। जहाँ तक वोटर्स का सवाल है तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि कौन समाज के अंदर सद्भाव कायम करने वाली धारा है, कौन हमारी नुमाइंदगी करके अमन चैन कायम रखने के लिए काम करेगा, हमारी तरक्की के लिए काम करेगा। और बिहार सरकार जिस तरह से तेजस्वी जी के वायदे के अनुरूप बहुत तेज़ी से काम कर रही है, मेरा ख्याल है कि बिहार में जो 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम हुआ है 1 साल के अंदर, उसमें तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस जो छूटे। वो तो हर किसी के जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाला कदम है, क्योंकि बेरोजगारी से हर परिवार त्रस्त है। तो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। सीमांचल के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि हम अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए इकट्ठे होकर और बहुत विवेक के साथ वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और लालू प्रसाद जी ने इस इलाके के लिए किया है, चाहे तस्लिमुद्दीन जी हों, चाहे अलग अलग ज़िले के लीडर्स हों, सबकी अपनी स्वायत्तता हुआ करती थी और उन पर भरोसा जताते थे आदरणीय लालू जी। तो तेजस्वी जी भी वह लिबर्टी जो एक एमएलए की होती है और इंटेग्रिटी होती है, उसके साथ वो काम कर रहे हैं। और मिनिस्टर्स भी जो इस इलाके के हैं, जो मेरा ख्याल है कि बेहतर परिणाम होंगे। परिणाम बेहतर की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना हुई है। कई लोग ऐसे हैं और कई जातियां ऐसी जो कह रहे कि जाति जनगणना हमारी हुई ही है नहीं। जाति जनगणना को लेकर मिसकंसेप्शन भी पैदा हो गया है और कई लोग कह रहे हैं ठीक है, कई लोग कह रहे हैं गड़बड़ हुई है। इसको लेकर आप ही कह रहे हैं? नहीं, ये तो समझिए कि 1931 के बाद इस देश में कोई जातिवार जनगणना जो भारत सरकार को करानी थी वो नहीं हो सकी। तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है कि न सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट कराया गया, बल्कि समय पर करा लिया गया और उसकी रपट भी जारी कर दी गई, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए। तो एक तारीखी काम हुआ है और इसका श्रेय निसंदेह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के उस प्रस्ताव को जाता है, जब सरकार ने एक तरह से आनाकानी करनी शुरू की कि हम नहीं कराएंगे, या एक भ्रम का भी वातावरण तैयार किया गया। तो फिर तेजस्वी जी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश जी से कहा, तब जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और इस प्लैंक पर बाकी पार्टियां भी आ जाएं, तो उन्होंने सोनिया जी से लेकर सबको चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को भी। तो एक कह लें कि आंदोलन की शक्ल जो कास्ट सेंसस को दिया लालू प्रसाद जी ने और उनके समकालीन साथियों ने, उसको एक तरह से धरातल पर उतारने का काम तेजस्वी जी ने किया, और उस प्रस्ताव पर जो सहमति देकर अपनी सदाशयता या कहने के अपना दायित्व निभाने का प्रयास नीतीश जी ने किया, दोनों साधुवाद के पात्र हैं। और इतिहास में इस बात
का जिक्र बहुत करीने से होगा। ये तेजस्वी जी ही थे जिन्होंने इसको संभव बनाया। और जहाँ तक लोग एक तरह से कह लें कि अफवाह फैला रहे हैं कि ठीक से नहीं हुआ या घटा बढ़ा के, तो बार बार माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना हो, ये हमारी मांग थी। और जो डेकेडल सेंसस होता है 10 साल पर, वह भी अभी तक नहीं कराया गया। तो सरकार की क्या मंशा है केंद्र सरकार की, वो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। 15 में भी तेजस्वी जी कहते थे राजभवन मार्च करते हुए, जो पिछली जनगणना हुई थी उसके आंकड़े जारी करने की बात की, हम जो एक इकोनॉमिक सेंसस हुआ है, कास्ट सेंसस, उसको आप रपट को बाहर करो। तो राजभवन मार्च करते हुए कह रहे थे कि ये तो अंधा बजट बनता है, कुछ पता नहीं है कि किसके लिए काम किया जाना है। वेलफेयर स्टेट में तो यही होता है कि आप पॉलिसीज बनाते हैं, जो नीचे हैं उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, किसी का कुछ जाएगा नहीं, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास कुछ आएगा। तो इसमें तो किसी के खिलाफ ये है नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि फलां की संख्या, तो मुख्यमंत्री जी जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी ही जाति की संख्या कैसे घटा देंगे। तो एक तो यहीं पर ये अफवाह जो है पूरी तरह से पंचर हो जाता है। और दूसरा कि अगर किन्हीं को लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जैसे भाजपा के मित्र बताते हैं, तो भाई पूरे देश में करवा लो, आप अच्छे से करवा लो। यहाँ तो हर दरवाजे को नॉक किया गया। अब मैं 2001 में 8वीं में पढ़ता था, मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो जनगणना करने के लिए जाते थे। उसमें इतने कॉलम्स होते हैं, इतने इतनी बारीकी से लोग उसमें फाइनली जब भरते हैं, जिसको सबमिट करना होता है, वो तो मतलब बहुत दायित्व भरा काम है। उसमें गड़बड़ियाँ कोई कर ही नहीं सकता, उसका बाकायदा प्रशिक्षण होता, हर डोर को नॉक करते थे। और ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वह वही पर्पस सर्व करेगा जो कास्ट सेंसस करता है। ये तो मजबूरन किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया, नहीं तो पूरे देश में ये होना था। और बिहार ने एक रास्ता दिखाया है, कर्नाटक भी अपनी पुरानी रिपोर्ट जारी करने की बात कह रहा है, झारखंड है, बाकी सूबे हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान सरकार ने कहा कि हम करवाएंगे। तो एक कारवां बढ़ चला है, और पता तो चले कि कौन किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं, किनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कौन लोग ठेला चला रहे हैं, कौन खोमचे लगा रहे हैं, कौन भीख मांग रहे हैं। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनकी उनके जीवन में भी खुशहाली आए, ये तो सरकार का काम है सुनिश्चित करना। तो जातिवार जनगणना या बिहार में जो जाति आधारित गणना है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बिहार की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं, वो है हिंदू कार्ड बनाओ मंडल कार्ड। मंडल कार्ड को जयंत जी आप किस रूप में देखते हैं, और मंडल कार्ड का महत्व क्या है? नहीं, मैं इसको कार्ड वगैरह से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ये राष्ट्र निर्माण की एक ज़रूरी पहल है। राष्ट्र निर्माण की जरूरी ये है, वो कैसे? नेशन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ ही आंदोलन रहा है कि भाई नेशन बनता कैसे है। रेनन कहते थे जहाँ साझा सुख हो, साझा दुख हो, साझा ख्वाब हो, तभी कोई नेशन, कोई राष्ट्र एक अस्तित्व में आ सकता है, या इन मेकिंग जो है वो ठीक दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह तो सतत प्रक्रिया है, कभी भी सारे लोग अमीर हो जाएं ये एक यूटोपिया है। उसके लिए कोशिश होती है, उसके लिए समानता के लिए संघर्ष होता है। तो मंडल और कुछ नहीं था, उसका दर्शन यही था कि भाई समान लोगों के बीच ही समान प्रतिस्पर्धा हो सकती है। असमान लोगों के बीच समानता की बात करना जो है, वो एक तरह से असमानता को बढ़ावा देना बढ़ावा है। देना। तो पहले सबको एक जैसा ले आओ, एक जैसा स्थिति में, अगर कोई नहीं है तो विशेष अवसर दो। इसी के लिए 40-40 उसकी सिफारिशें थी, सिर्फ 2 अभी लागू हो पाई हैं। और लालू प्रसाद जी ने उसके लिए जंग और जिहाद किया। शरद जी वगैरह भी थे, रामविलास जी थे, बहुत सारे पुरखे जो इसके लिए कहते रहते थे और लड़ते रहते थे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने उसमें एक मोर्चेबंदी की, और सदन के अंदर शरद जी ने, रामविलास जी ने। लेकिन बिहार में उसका जो व्यापक असर हुआ, वो सिर्फ लागू हो जाने से नहीं हुआ। लोगों के अंदर जागृति और चेतना पैदा करने के लिए लालू जी सड़क पर निकले, गांव गांव गए, लोगों को बताया कि ये तुम्हारा अधिकार है। तब लोग जगे,
और आपको ये महसूस करने की चीज़ है, पुराने लोगों से आप बात करते ही होंगे, तो वो बताएंगे कि भाई ये फिरका परस्त ताकत जो है कर्पूरी जी को भी नहीं छोड़ती थी। जी। और वो जैसे ही 17,000 सिंचाई विभाग में वैकेंसी लेकर आते थे, तो जमशेदपुर में दंगा भड़का दिया गया और सरकार चली गई। तो ये जो आप एक मॉडल देख रहे हैं तेजस्वी जी का या उसके पहले लालू जी का, वो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म का एक कंप्लीट ब्लेंड जो था कि एक साथ दोनों चल सकता है, धर्मनिरपेक्षता भी यानी सामाजिक सौहार्द भी और सामाजिक न्याय भी। तो इसलिए मैं इसको कार्ड से ज़्यादा ये कहूँगा कि लोगों के जीवन में हर रोज का दखल है मंडल का, और मंडल के मानी ही ये है कि समता के लिए प्रतिबद्धता। और जो सड़कें बनती हैं, जो नौकरियां दी जाती हैं, वो तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, उस पर सब लोग चलेंगे। शहर का अगर सौंदर्यीकरण है और स्वच्छता है अगर सड़कों पर, मोहल्ले में, टोले में, तो सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लोग अच्छे से काम करेंगे। तो चाहे आज नगर विकास मंत्रालय हो तेजस्वी जी का या पीडब्ल्यूडी हो, तो सब जगह काम हो रहा है और कोई भी समाज का हिस्सा उसको उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो, ये हमारी सरकार इंश्योर कर रही है। तो इसलिए सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी लोगों का सुनिश्चित हो सके, यही हम लोगों का कमिटमेंट है। और उस कमिटमेंट से बाहर, उस दायरे से बाहर हम लोग कभी जाते ही नहीं। तो इसलिए उन विरोधी ताकतों को भी उस प्लैंक पर तेजस्वी जी ले आए थे। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, वो लोग भी रोजगार की बात 20 लाख वगैरह कहने लगे थे, लेकिन दुनिया के किसी भी देश के किसी भी स्टेट में आप उठा के देख लें तो ऐसा शायद हुआ हो एक साल में इतने बड़े पैमाने। इसका मतलब ये किया जा सकता था पहले भी, तो यह श्रेय तो जाता है तेजस्वी जी को। और क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं वो। मंडल से क्या मतलब था कि भाई कोचिंग संस्थान भी हो, सिर्फ एडमिशन नहीं देना है, उन बच्चों की अच्छी शिक्षा की के इंतजाम भी करने हैं। जो लैंडलेस लोग हैं उनको को जमीन भी देनी है, जो कहाँ बसेगा, सर पे छत तो हो। तो इसलिए कुछ डिसमिल ज़मीन जो है अभी लैंड रिफॉर्म वाला जो डिपार्टमेंट है भूमि सुधार का और रेवेन्यू का, वो उस विभाग की तरफ से ये भी कोशिश है कि भूमिहीनों को कुछ ज़मीन दे दिया जाए। मंडल का यही सब कुछ रिकमेंडेशंस थे, फेलोशिप मिले लोगों लेकिन को। मंडल कमीशन के बारे में ना कई लोगों को गलत जानकारियां बताई गई है। हम्म। रिजर्वेशन को कभी कभी कोर के रूप में बता दिया जाता है। इस चीज को आप लोग कैसे नहीं, बताइए? उसका तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आरक्षण, जो पिछड़ों को, पसमानदा तबकों को 27%। हम्म, उसके तो 40-40 सिफारिशें हैं। उसमें आयोग बनाने की बात थी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करने के लिए, भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए, लैंड रिफॉर्म की बात थी, भूमि सुधार की बात थी, छात्रावास की सुविधा हो, कोचिंग के विशेष इंतजाम हो। तो उस वह एक असमानता से निपटने का एक मुकम्मल दर्शन है वह दस्तावेज। और जो भी 3743 जातियां उनमें हैं, उनमें कुछ तो अग्री जातियां भी हैं। कुल मिला के वो जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। उसमें गिरी को भी मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, गोस्वामी को भी मिलता है कई जगह। तो उसके बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा किया गया और समाज के अंदर एक विभाजन रेखा पैदा कर दी गई, साफ साफ बंटवारा करा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं। हम तो कह रहे हैं किसी के प्रति वैमनस्य पालना सामाजिक न्याय की धारा के प्रतिकूल है, सामाजिक न्याय के मर्म के खिलाफ है। तो जो भी शोषित तबके के लोग हैं, वो सिर्फ समानता चाहते हैं, किसी के प्रति हिकारत घृणा का भाव वो नहीं चाहते। और जिस रोज ऐसा होगा, उस रोज समझिए कि हमारी एक तरह से हमारा पूरा उद्देश्य ही हार जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयंत जिज्ञासु जी, जो जेएनयू से पढ़कर बिहार की राजनीति में भी एंटर कर रहे हैं। बहरहाल, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।